तो अपोजिट के पास हम इधर पे ऐसे कोन को रखेंगे ऐसे, और 2 फिंगरों से ना हम अपनी कोन को गाइस ऐसे टच करेंगे और थंब से पुश करेंगे लाइक दिस वन, ठीक है। और दूसरे हाथ को मैं सपोर्ट के लिए रखेंगे, ठीक है गाइस। प्रोफेशनल तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि किस प्रकार से आप अपने हाथ में फिनिशिंग ला सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसे टच करना है, पुश करना है, इस प्रकार से कोन को उठाना है और आपको एकदम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है कुछ ऐसे। बहुत लोगों को लाइन क्लियर नहीं बनानी आती है, ठीक है। आप उनको कौन दीजिए, वो लाइन को ड्रॉ करेंगे लेकिन उनकी लाइन टूट जाएगी। आपको अपनी लाइन को एकदम परफेक्ट तरीके से ड्रॉ करना है। अगर आपकी लाइन में परफेक्शन नहीं है तो गाइस जितने मर्जी आप डिजाइन सीख लो, जितनी बढ़िया आप आर्ट सीख लो, आपकी अगर लाइनें क्लियर नहीं है तो आपके डिजाइन क्या क्लियर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लाइन की प्रैक्टिस करें। एक एक लाइन को हमें बहुत ही शार्प तरीके से ड्रॉ करना है और कॉन्फिडेंस से ड्रॉ करना है। जितने प्यार से आप लाइन को ड्रॉ करोगे उतनी बढ़िया लाइन बनेगी। जैसे आपने देखा होगा हमारे बड़े से बड़े पैटर्न में हम 4 लाइन डालते हैं, ठीक है। 4 लाइन को डालते हैं, एक लाइन ऊपर की तरफ, एक लाइन नीचे की तरफ और बीच में 2 लाइन। जो 2 लाइन होती है गाइस वो लाइन को हम कर देते हैं बोल्ड, कुछ ऐसे आराम आराम से। एक एक लेयर को, एक एक लाइन को हम लाइन से जोड़ते हैं कुछ इस प्रकार से आराम से। जितनी फिनिशिंग से आप इसको ज्वाइन करेंगे उतना बढ़िया आपका डिजाइन देखने में लगेगा। क्लियर है? तो गाइस आप आज से संकल्प लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि फिनिशिंग लाना, एक चाहते हैं आपके हाथ में क्वालिटी आए, देखिए इस प्रकार से लाइन टूटती है, ठीक है। तो लाइन अगर कभी टूट जाए बाई चांस, तो जहां से आपने लाइन को स्टार्ट किया था वहीं से कॉन्फिडेंस से आपको एकदम लाइन को ड्रॉ करना है कुछ ऐसे। क्लियर है? यहाँ पर भी आपको टच करना है, पुश करना है और एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है कुछ ऐसे। एक एक लाइन को आराम से, मतलब आप ये बताइए आप फास्ट क्यों बनाते हैं, फास्ट करके जाना कहाँ चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप लाइन को परफेक्ट करना सीख गए और जो एलिमेंट्स उनको बनाना सीख गए तो गाइस सोचिए आपके हाथ में कितनी गजब की फिनिशिंग आ जाएगी, वो भी घर बैठे बैठे, ठीक है। आप इस तरह से एक एक लाइन को एकदम परफेक्ट तरीके से ड्रॉ करें और ध्यान रखें कि आपकी लाइन आपस में टच ना हो, मिक्स ना हो, कुछ ऐसे। अगेन टच करें, पुश करें, इस तरह से लाइन को ड्रॉ करें, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको इस लाइन की प्रैक्टिस करनी है कम से कम 200 टाइम, ठीक है। और इस लाइन की प्रैक्टिस करनी है 200 टाइम। मतलब ये 4 लाइन को एक साथ बना के बोल्ड करें, फिर इन लाइनों को एक साथ बना के बोल्ड करें। इससे क्या होगा गाइस, आपकी आर्ट में बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आने वाला है, ठीक है। बस मैं जिस तरीके से आपको गाइड करने वाला हूँ 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग में मुझे लगेगा आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो गाइस मैं खुद ब खुद आपसे कह दूंगा कि गाइस वाकई में आपके अंदर एक अच्छा इंप्रूवमेंट आ गया है। तो अब बात ये रही कि आपने डिजाइन तो बना लिया, लेकिन आप मुझे डिजाइन दिखाएंगे कैसे। तो गाइस मैंने अपना एक इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया, एकदम नया अकाउंट, ठीक है। उस पर आप मुझे अपने डिजाइन को ड्रॉ करके आप मुझे टैग कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है राजगुप्ता अभय। बहुत नया अकाउंट बनाया मैंने, कल ही इसको गाइस बनाया, 24 घंटे भी नहीं हुए और उस पर 1000 से ज्यादा फॉलोवर हो चुके हैं। सब्सक्राइबर होते हैं यूट्यूब पर। गाइस सोचिए, मतलब मैंने उसको इसलिए बनाया क्योंकि मेरा जो बड़ा अकाउंट है वो मैं मैनेज नहीं करता हूँ, मेरा मैनेजर मैनेज करते हैं। तो गाइस इस अकाउंट को मैं खुद मैनेज करूंगा ताकि मैं ये देख पाऊँ कि मेरे दिए गए ज्ञान के माध्यम से कितने लोगों के अंदर एक बढ़िया इंप्रूवमेंट ज्ञान आया है, कौन कौन नहीं सीख पा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम टच करेंगे, पुश करेंगे, एकदम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे, ठीक है। देखिए लाइन से क्या क्या बन सकता है ये आपको भी नहीं पता, जिस दिन आप जान जाओगे गाइस मजा आ जाएगा, इसलिए मैं आपको लाइन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। अब हम लाइन के ऊपर ना इस तरह से ड्रॉ करेंगे स्मॉल सर्कल के डिजाइन। बहुत लोग स्मॉल सर्कल जल्दबाजी में बनाते हैं, लेकिन आप जो उसको प्यार से बनाएंगे ना, इस तरह से एक एक स्मॉल सर्कल को जितने फिनिशिंग से, जितने फाइन तरीके से ड्रॉ करेंगे उतनी बढ़िया आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी, उतना बढ़िया आपके अंदर टैलेंट आएगा। तो गाइस आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। स्मॉल सर्कल एक बहुत बड़ा बेस है आपके बड़े से बड़े डिजाइन को सुंदर बनाने के लिए। तो आप इसकी प्रैक्टिस भी कम से कम 200 टाइम कर लीजिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। अब आपको हम दिखाते हैं लाइन से आप क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने ये डिजाइन ऐसे बनाया, ठीक है, ये डिजाइन ऐसे बनाया, ये डिजाइन ऐसे बनाया। ये क्या बना रहा हूँ गाइस, ये आउटलाइंस है, ये कुछ और नहीं है। ये क्या है, आउटलाइंस। जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो बेसिक आती है, अरे भैया आपको बेसिक का मीनिंग भी नहीं पता। बेसिक तब आएगी ना, बेसिक का मतलब होता है कि अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करें। जिन लोगों का बेस स्ट्रॉन्ग है उनको ट्रेनिंग की नीड ही नहीं है, उनसे बड़ा कोई आर्टिस्ट ही नहीं है, सोचिए आप। तो गाइस सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और आर्ट का कोई अंत नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। जिसको ये आ गया ना कि बस मुझसे बड़ा कोई नहीं है, तो गाइस समझ लीजिए उस दिन आपका पतन शुरू हो गया। आप हमेशा अपने आप को छोटा समझिए, आप ये सोचिए कि हाँ मैं एक अच्छा आर्टिस्ट हूँ और मैं आज भी सीखने का प्रयास करती हूँ या करता हूँ। जब तक आप सीखते रहेंगे आप जीतते रहेंगे, जहाँ आपने सीखना बंद कर दिया वहीं गाइस आप जीतना बंद कर देंगे, ठीक है। इस तरह से एक एक लाइन को आप बढ़िया से ड्रॉ करें। यहाँ पर भी हमने टच किया, पुश किया, ये लाइन दी। ये क्या है गाइस, ये मैं डिज़ाइन दे रहा हूँ और जो डिज़ाइन है ना ये देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। इसका सारा गेम जो है ना वो लाइन का है, फिनिशिंग का है। जितनी प्यार से आप लाइन को ड्रॉ करेंगे उतना बढ़िया आपका पैटर्न लगेगा। देखिए इस तरह से, मतलब मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, बस लाइन ही तो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इससे क्या क्या बन सकता है, यहाँ पर आप टच करेंगे, पुश करेंगे, ये लेयर दे दीजिए। यहाँ आप टच करें, पुश करें, लेयर दे दो। यहाँ भी टच किया, पुश किया, लेयर दे दी। यहाँ भी टच किया, पुश किया, लेयर। यहाँ भी टच किया, पुश किया, लेयर, ठीक है। तो आपने देख लिया ना, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आप लाइन से कितने सारे डिजाइन बना सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए उनको अगर डॉट बनाना है, ठीक है, तो डॉट कैसे बनाएंगे, जैसे मान लो ये है, एग्जाम्पल के तौर पे एक ये दिया और एग्जाम्पल के तौर पे एक ये बना दिया, ठीक है, कुछ ऐसे। कुछ लोग क्या करेंगे, इस तरह से डॉट को बनाएंगे ऐसे आराम आराम से। ऐसे नहीं बनता, ठीक है। डॉट कैसे बनता है, सिंपली यहाँ पर टच करें, पुश करें और इसको डॉट बना दें ऐसे। अगर हम अलग से बात करें, इस तरह से एक एक डॉट को एकदम फिनिशिंग से, एकदम कॉन्फिडेंस से
और अच्छे से बनाएं। बहुत लोगों को डॉट बनाने ही नहीं आते हैं, बहुत लोगों को लाइंस ड्रॉ करनी ही नहीं आती। गाइस ये जो ज्ञान है ना, आपको मैं फ्री कोर्स दे रहा हूँ, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। हाँ बस चार्ज ये, मैं का गुरु हूँ, उसमें आती दक्षिणा मेरी इतनी है कि इस ट्रेनिंग को जरूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ ना और भी लोगों की ट्रेनिंग काम आ सके, ठीक है। अब देखिए क्या हो सकता है लाइनिंग से। मान लीजिए मैंने लाइन बनाई इस तरह से, एक लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है। अब लाइन के ऊपर मैंने अगेन एक लाइन को ड्रॉ किया कुछ ऐसे, ठीक है। अब इन दोनों लाइन के ऊपर मैंने अगेन एक लाइन को ड्रॉ किया इस तरह से, इन लाइंस के बाद मैंने अगेन एक लाइन को ड्रॉ किया इस तरह से, क्लियर है। अब फिर से मैं इस लाइन को ड्रॉ करूंगा ऐसे, इधर भी लाइन को ड्रॉ करूंगा ऐसे, इधर भी लाइन को ड्रॉ करूंगा ऐसे। तो गाइस मैंने अभी तक लाइन ही बनाई ना, कुछ और तो नहीं बनाया है ना। तो लाइन से क्या क्या हो सकता है देखिए। अब यहाँ पर ये देखिए, ये बना रहे हैं हम डिजाइन, ये क्या बन रहा है, क्या बन गया, आपको क्या दिख रहा है, ये स्वास्तिक का डिजाइन है। लेकिन अगर आप इसको बॉक्स को आप सही तरीके से बनाएं तो वही मजा है इस स्वास्तिक के डिजाइन का। मतलब इस प्रकार से ये हमने ये बॉक्स बनाया आराम आराम से, ठीक है। और यहाँ की लाइन यहाँ जोड़ी, यहाँ की लाइन यहाँ जोड़ी, यहाँ की लाइन यहाँ, और यहाँ की लाइन यहाँ। अब बताइए आपको ये अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो गाइस लाइन अगर आपको खींचनी आ गई तो लाइन कितनी कहाँ खींचनी है आपको ये समझना है, ठीक है। अगर आपको यही नहीं समझ पा रहे हैं तो गाइस आप कुछ भी बनाइए, उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, ठीक है। इस तरह से इसको आप बोल्ड कर दें। मतलब आप देख रहे हैं कि कितना ईजी है लाइन को ड्रॉ करना, उतना ही ईजी है कि आप फिनिशिंग को लेके आए। मतलब जो बनाए बहुत कॉन्फिडेंस से बनाए और डेडिकेशन से बनाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लाइन से ही कुछ ड्रॉ करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे। अब गाइस यहाँ पर हम दे रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक आउटलाइन, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक अगेन आउटलाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक अगेन आउटलाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये गाइस क्या है, ये सभी लाइंस हैं। जितनी लाइंस हमारी परफेक्ट होंगी उतना बढ़िया हमारा डिज़ाइन का लुक आएगा, उतना बढ़िया हमारे डिज़ाइन का एक वैल्यू क्रिएट होगी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना एक डिज़ाइन बनाते हैं, ओपनिंग देते हैं, ठीक है। ओपनिंग में क्या करेंगे, इस तरह से एक मान लीजिए एक लाइन बनाइए, ठीक है, लंबी सी लाइन। और लाइन को बनाने के बाद ना यहाँ पर दे देते हैं स्मॉल सर्कल के डिज़ाइन। गाइस इस ट्रेनिंग को ना लाने का मेरा एक ही मोटो है, ताकि मैं आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करूँ। थोड़ा सा इसको फास्ट बना देते हैं क्योंकि आपको ये बनाना आता है स्मॉल सर्कल्स, ठीक है। आज हमारी क्लास स्मॉल सर्कल की नहीं है, सिर्फ किसकी है, आउटलाइंस की। इस तरह से क्लियर है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हम लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आउटलाइन को हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, यहाँ से लेके हम यहाँ पे आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हम आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जहाँ से लाइन टूट जाए वहाँ से लाइन दोबारा उठानी है। अब क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हम आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। अब उसके बाद ना इस तरह से ये डिज़ाइन निकालेंगे आराम आराम से, कुछ ऐसे, इधर भी कुछ ऐसे, इधर भी ऐसे, इधर भी ऐसे, और इधर भी कुछ ऐसे, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो गाइस हो सकता है आप किसी के डिज़ाइन में देख लेंगे। फिर उसके बाद ये एक एक लाइन को हम ड्रॉ करेंगे प्यार से, कुछ ऐसे, फिर से ऐसे, बड़ी छोटी फिर छोटी, ठीक है। लाइन को ड्रॉ किया और जो हमने ये दिए थे इनको हम कर देंगे बोल्ड इस तरह से आराम आराम से। इनसे क्या होगा, लाइन से ना जैसे हमने ये ड्रॉप बनाए हैं ये हमारे हाईलाइट करेंगे, और जो लाइन्स है हमारी ये हमारी इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। जितने आप यहाँ बनाएंगे ना उतना बढ़िया आपका डिज़ाइन लगेगा, ठीक है। अब लाइन से एक चेक बनता है इस तरह से, एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ मैं आपको। ये बनाया हमने एक बॉक्स का डिज़ाइन, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बहुत प्यार से बनाना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम एकदम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे ऐसे, और यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे ऐसे। एक एक लाइन को हम बहुत प्यार से और कॉन्फिडेंस से बनाएंगे। देखो लाइन ही बना रहे हैं ना, कुछ और तो नहीं बना रहे अभी हम। उसके बाद ना यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हम बना रहे हैं आउटलाइंस, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब हम इस तरह से लाइन को गोलाई में लेके जाएंगे ऐसे। जितनी प्यार से आप ले जाएंगे उतना बढ़िया आपका ये डिज़ाइन बनेगा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ से लेके जाइए ऐसे इधर, और यहाँ से ऐसे, ठीक है। और उसके बाद इस प्रकार से जितनी प्यार से आप लाइन को ड्रॉ करेंगे उतना बढ़िया आपका डिज़ाइन बनेगा। यहाँ से भी आप लीजिए, टच करें, पुश करें, आउटलाइन को ड्रॉ करें कुछ ऐसे। यहाँ से भी टच करें, पुश करें, आउटलाइन को ड्रॉ करें। अब क्या करना है गाइस, अब यहाँ से लेके यहाँ तक प्यार से लाइन ही ड्रॉ करना है ऐसे। देखिए इसकी खासियत चेक की, जितना आप इसको फ्लो में दोगे, मतलब इस तरह से देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने इसको फ्लो में दिया और यहाँ पर इसको फ्लो में दिया तो इसका लुक अच्छा आ गया। यहाँ इसका मैंने फ्लो डाउन कर दिया, देख रहे हो, तो ये गाइस कहीं ना कहीं मर्ज हो गया। अगर इसको हम इस तरह से देते तो इसका लुक अच्छा आता। तो वही वाली बात है ना, बेस। अगर आपका बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप क्या बनाओगे डिज़ाइन। तो आप कुछ भी डिज़ाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, पहले अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करें आप, उसके बाद ही किसी डिज़ाइन को अप्लाई करें। एग्जाम्पल के तौर पर फिर से हम यहाँ पर इसको टच करेंगे इस तरह से, और फिर से यहाँ बनाएंगे,
ठीक है गाइस, बहुत सारे डिजाइन सिर्फ लाइन से ही ड्रॉ होते हैं। ठीक है, बड़े से बड़ा डिजाइन जो होता है ना, जब तक आपकी लाइन क्लियर नहीं है, आपका डिजाइन क्लियर नहीं होगा। आपकी अगर लाइन क्लियर हो गई तो डिजाइन तो कोई भी गाइस बना लेगा। ठीक है, तो मेन क्या होता है, लाइन क्लियर करना। चलो ये तो गाइस एक अलग चेक हो गया। ठीक है, इसके अंदर जब मान लो हम इस तरह से बोल्ड करते हैं, जैसे मान लो ये डॉट दिया ना, ये वाला यहाँ डाल दिया, इस तरह से इसका लुक ना कुछ इस तरह से आ जाएगा बढ़िया एकदम। और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और ये पूरे पार्ट को ना बोल्ड कर देंगे। बोल्ड कर दोगे तो गाइस ये पूरा भर जाएगा। ठीक है, आज गाइस हमारा जो बेस है ना सिर्फ लाइंस का, कि लाइन से क्या क्या बन सकता है। देखिए लाइन ना एक इमारत का बेस है, स्ट्रक्चर है। अगर आपका स्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है ना, तो आपका डिजाइन तो अच्छा हो ही नहीं सकता, भूल जाइए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो कहते हैं कि गाइस सर आपने आज ये बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। गाइस बेसिक ट्रेनिंग नहीं है, ये बेसिक नहीं है, आपकी बेस ट्रेनिंग है। आपके बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर टच करेंगे, पुश करेंगे, एक लाइन देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से लाइन को लेके जाएंगे ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे